ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो भगवान का पूजा पाठ ज्यादा करता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है, जबकि एक नास्तिक आदमी जो कभी पूजा पाठ नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। भक्तजनों, यह कोई कहानी नहीं है, हर किसी के साथ होता है। भक्तजनों, हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में बताएंगे, इसका कारण कि ऐसा क्यों होता है। भगवान भोलेनाथ ने इसका स्वयं उत्तर दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान शिव शंकर ने नारद ऋषि को दिया था। इसका वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। तो चलिए जानते हैं ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल भगवंती गुरु बहना में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास नारद मुनि पहुँचते हैं और नारद मुनि बहुत ही व्याकुल लग रहे थे। भगवान शिव ने नारद मुनि से व्याकुल होने का कारण पूछा तो नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, कृपया इस प्रश्न का निवारण करें। भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा, कहिए क्या प्रश्न है। तब नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, जो लोग सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादा दुखी रहते हैं, ज्यादा परेशान रहते हैं। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। जबकि जो लोग कभी पूजा पाठ नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, अन्यथा गलत काम करते हैं, वह सुखी क्यों रहते हैं। हे प्रभु, इसके पीछे का कारण क्या है, कृपया मुझे समझाएं। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे नारद जी, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। इसका कारण मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान में विश्वास नहीं करता, भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती, पूजा होती, भजन होती, वहाँ दौड़े दौड़े चला जाता। वहीं दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह नशे में चूर रहता था तथा सारी बुरी आदतें उस दूसरे शिष्य के अंदर थी। एक दिन तो पहला शिष्य पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते पे चले जा रहा था। अचानक उसे रास्तों में पैसों से भरा बैग मिल जाता है। फिर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगता है, अरे आज तो बहुत पैसों से भरी बैग मिल गई, हमारा तो जीवन सफल हो गया। वहीं दूसरी ओर वो शिष्य मंदिर से पूजा करके, भजन करके आ रहा था। उसके पैर में एक कील चुभ जाती है, उसके पैरों से खून निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य पहुंच जाता है और जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है, अरे तुम ही हो ना जो भगवान का पूजा पाठ करते हो, भक्ति में लीन रहते हो, हर वक्त भगवान भगवान करते रहते हो। दिया क्या है तुम्हारे भगवान ने तुम्हें। देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी पूजा नहीं की, मेरे घर में भगवान की मंदिर नहीं है, मैंने अपने घर में सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं सुना, भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं की और ना ही भगवान के सामने कभी माथा टेका। देखो मैं कितना खुश हूँ, सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और आज तो हमें रुपयों से भरा बैग भी मिला। मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है।
अच्छे शिष्य को उसकी बातें चुभने लगी और वह मन ही मन में विचार करने लगा, हाँ, ये तो सच ही बोल रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, भगवान को हर वक्त याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी रहता हूँ। और ये कभी मंदिर नहीं जाता, कभी पूजा नहीं करता, फिर भी खुश रहता है। इतना सोचकर वह अपने गुरु के पास गया, अपने गुरु जी से यही प्रश्न किया। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसके पैसों से भरा बैग क्यों मिली? तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे और तुमने सच्चे दिल से भगवान की सेवा की और भगवान की पूजा की थी, इसलिए आज तुम्हारी मौत भी टल गई और सिर्फ तुम्हारे पाँव में एक कील चुभी। और अब तुम अपने मित्र की बात सुनो। पिछले जन्म में वह एक महापुरुष था, एक ऋषि था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। वह करोड़ों की संपत्ति का आज मालिक बनने वाला था, लेकिन उसने इस जन्म में इतने पाप और बुरे कर्म के अलावा कभी अच्छे काम नहीं किया, इसलिए उसको आज थोड़े से रुपयों से भरा बैग मिला, जबकि वह करोड़ों की संपत्ति का आज मालिक बनने वाला था। हे शिष्य, भगवान को दोष देना छोड़ो, अपने वर्तमान समय में सदुपयोग करो, जीवन में अपने आप सुधार आएगा। भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा, नारद मुनि जी, पापी मनुष्य अपने पिछले जन्म का सुख इस जन्म में भोगता है, इसलिए वह सुखी रहता है। लेकिन मनुष्य को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि यदि वह इस जन्म में पाप कर रहा है फिर भी वह सुखी है, तो वह अपने अगले आने वाले जन्म में अथाह कष्ट भोगेगा। इसलिए भगवान के भक्ति से किसी की भी मनुष्य को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कभी खुद को निराश और परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, इसलिए मनुष्य को धैर्य धारण करके अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए और हमेशा सदुपयोग ही करना चाहिए। भगवान का पूजन और अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि हमारे आने वाला अगला जन्म सुखमय हो। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव दोस्तों।